हेलो मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, NSSID एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आ चुके हैं क्वाड्रेटरल चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर। आपको अच्छे समय बेसिक मैथ में क्वाड्रेटरल की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, इसके क्या क्या पार्ट है, सबको अच्छे से आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे और अच्छे से आपको बताएंगे। देखो बच्चों, आज हम क्वाड्रेटरल में पढ़ने वाले हैं। क्वाड्रेटरल क्या होता है? क्वाड्रेटरल क्या होता है? ए क्वाड्रेटरल इज ए शेप विथ 4 साइड, 4 वर्टेक्स एंड 4 एंगल्स। ये इसको हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटरल कहेंगे। अब क्वाड्रेटरल के बारे में जान लेते हैं कैसे होगा। जैसे हमने बच्चों बता दिया, हमने जिसके बारे में बताया आपको, इसको हम समझाएंगे आपको। अब देखिए क्या लिखा हमने, क्वाड्रेटर एक शेप है। एक मतलब एक शेप है, किसी न किसी का क्या आकार है, उसे हम क्या कहेंगे? शेप कहेंगे। और फिर क्या कर रहा है? 4 साइड्स है, देख रहे हैं 1 2 3 4, ये इसके क्या है? साइड है। इसके बाद क्या रहा? 4 वर्टेक्स है। वर्टेक्स क्या होता है? जहां पर दो लाइन आकर एक कॉमन पॉइंट पे ज्वाइन होता है, उसी को हम बच्चों क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? वर्टेक्स हो जाएगा। कितने वर्टेक्स है? 4 वर्टेक्स। देखिए आगे सब लाइन क्या हो रहा है? इसमें दो लाइन इस पे ज्वाइन, दो लाइन आगे इस पे ज्वाइन हो रहे हैं। इसके बाद क्या कर रहा है? 4 एंगल्स। तो बच्चों हम जानते हैं एंगल क्या होता है। ये एंगल, इन दो रेज जो हमारा गया है, दोनों क्या कर देंगे बच्चों? हम ज्वाइन कर देंगे, तो यही हमारा क्या बन जाएगा? एंगल। इसी को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटरल बोलते हैं। अब क्वाड्रेटरल के बारे में अच्छे से जान चुके हैं। इसके बाद क्या होता है? पार्ट ऑफ क्वाड्रेटरल। क्वाड्रेट के कुछ न कुछ पार्ट होते हैं जिसको डिवाइड किया गया है क्वाड्रेटरल। जिसे हम ट्रेंगल के पहले क्या पढ़े थे? ट्रेंगल। ट्रेंगल के एक पार्ट थे, कैसे? बेस के रूप में, एंगल के रूप में उसको डिवाइड किया गया था। अब ऐसे है हमारा क्वाड्रेटरल को भी बांटा गया है। देखिए कौन कौन से है? रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, ट्रेपेजियम है। अब इसके बारे में हम विस्तृत से जानेंगे। अब हम इसमें देखने वाले हैं क्वाड्रेटरल के पार्ट, जिसमें फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा हमारा? रेक्टेंगल। ठीक, रेक्टेंगल क्या होता है इसके बारे में अच्छे से हम जानते हैं। रेक्टेंगल क्या है? एक प्लेन फिगर है, एक क्लोज शेप है, और एक क्वाड्रेटरल है, और एक पैरेललोग्राम हैज 4 इंटीरियर राइट एंगल्स, has 2 pair of parallel side, diagonals bisect each other, diagonals are equal। अब जितना चीजें बच्चों यहाँ पर लिख कर रखा है, हम आपको बस अच्छे से समझाने जा रहे हैं और ध्यान से फोकस करिएगा यहाँ पे। अब देखिए रेक्टेंगल बना लेते हैं। रेक्टेंगल क्या बोला है? 2 ऐसे, इसमें 4 साइड होंगे, एक प्लेन शेप है, प्लेन फिगर है, मतलब एक प्लेन। देखिए हमारा ये बोर्ड है, उस पर हमने एक फिगर बना दिया। एक क्लोज शेप है, और ये क्या है? देखो बच्चों चारों तरफ से क्या है? क्लोज है। और एक क्वाड्रेटरल है, और ये क्या है? क्वाड्रेटरल। क्योंकि क्वाड्रेटरल हमने बताया आपको ना कि जिसमें कितने होते हैं? 4 साइड होते हैं, जिसमें 4 साइड दे के रखा है। अब क्या है? एक पैरेललोग्राम। अब रेक्टेंगल को बच्चों हम क्या बोल सकते हैं? पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं। इसके बाद क्या होता है? 4 इंटीरियर राइट एंगल होते हैं। राइट एंगल्स क्या होते हैं? हमने इसके पिछले वीडियो में आपको बताया था, जो क्या होता है? 90 डिग्री होता है। इसका मतलब जो है 4 इंटीरियर राइट एंगल, मतलब ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल हमारे बच्चों क्या होंगे? 90 डिग्री होंगे। अच्छे समझते जाइए इसको। ये सब क्या होंगे? 90 डिग्री होंगे। इसी को हम क्या बोलेंगे? 4 राइट एंगल हैज 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड। इसका मतलब कह रहा है कि ये जो पेयर है, दो पैरेलल साइड, ये दोनों क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है, इसको बोलेंगे। ये दोनों मतलब पेयर जो जुड़े हैं, ये क्या होंगे? एक दूसरे के पैरेलल होंगे। पैरेलल मतलब क्या होता है? जिनके दो लाइन हो, इनके बीच का जो डिफरेंस हो ऑलवेज क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? पैरेलल बोलते हैं। फिर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इसमें क्या कह रहा है? जो डायगोनल्स बनेंगे बच्चों, यहां पर समझिएगा थोड़ा अच्छे से, इसके बीच का जो डायगोनल्स बनेगा, ये एक दूसरे क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब करना कि ये एक, मतलब ये लाइन जो जा रही है, इस लाइन को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। मतलब बच्चों इसे ए बी सी डी दे के रखा है, तो बीडी जो है एसी को क्या कर रहा है? इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का मतलब हो जाएगा, जैसे हम यहाँ ओ ले लेते, क्या हो जाएगा? ओसी बराबर हो जाएगा ओ ए के। इसका मतलब ये क्या कर दिया? इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, इक्वल पार्ट में बांट दिया है। अब जैसे एसी की बात करें, तो एसी भी क्या कर रहा है? डीडी को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। मतलब बच्चों हम बोल सकते हैं कि ओबी बराबर क्या हो जाएगा? ओडी के। तो यही होता है कि जो रेक्टेंगल होता है, उसके जो डायगोनल्स होते हैं, वो एक दूसरे क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं, मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। इसके बाद हमने आपको क्या लिखा है यहाँ पर? डायगोनल्स आर इक्वल। इसके डायगोनल्स जो होते हैं क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। मतलब ये तो बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये एक दूसरे क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। मतलब बच्चों आप बोल सकते हो कि एसी बराबर हो जाएगा बीडी के। मतलब दोनों डायगोनल्स क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ये बच्चों हमारा क्या है? रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल आपको अच्छे से याद होना चाहिए
इसमें क्या होते हैं, अपोजिट साइड क्या होंगे, दूसरे के पैरेलल होंगे, या फिर अपोजिट साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसके बाद इसके डायगोनल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। और डायगोनल्स एक दूसरे जहां जब बाइसेक्ट करें, मतलब एक दूसरे क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। और जो डायगोनल्स होता है इसमें रेक्टेंगल होता है, इसमें क्या होता है कि 490 डिग्री के एंगल होते हैं, वो क्या होते हैं, इंटीरियर होते हैं। और ये क्या होता है, एक क्वाड्रेट्रल का पार्ट होता है। और हम जो इसको रेक्टेंगल को क्या बोल सकते हैं, पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं। ये हमारा पैरेललोग्राम